नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? बीजिंग में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की। उन्हें महान नेता तक बताया, दोस्ती और व्यापार की बातें की, लेकिन इसके बावजूद शी जिनपिंग ने ऐसी चेतावनी दे दी जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच सबसे बड़ा खतरा एक बार फिर से सामने आ चुका है, ताइवान के रूप में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज इस बातचीत के जरिए उस दो बड़े देश की चर्चा जिसमें अब क्या दुनिया की निगाहें सबसे ज़्यादा टिकी हुई हैं। हाई लेवल मीटिंग होती है, दुनिया की राजनीति में इस मीटिंग के बाद हलचल मच जाती है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में अमेरिका और चीन के बीच बड़ी बैठक हुई। एक तरफ थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरी तरफ चीन के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग। ऊपर से माहौल दोस्ताना दिखा, कैमरे के सामने मुस्कुराहटें थीं, लेकिन बंद कमरे में जो बातचीत हुई उसने दुनिया को एहसास करा दिया कि अमेरिका और चीन के बीच असली तनाव अब भी खत्म नहीं हुआ है। और इस तनाव का नाम है ताइवान। बीजिंग में क्या हुआ? मीटिंग के दौरान ट्रंप ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि शी एक महान नेता है और हम दोनों देश मिलकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी टीम में दुनिया के बड़े कारोबारी शामिल हैं जो चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यानी ट्रंप का पूरा फोकस था ट्रेड, बिजनेस और बेहतर रिश्ते पर। लेकिन तभी शी जिनपिंग ने बातचीत को उस मुद्दे की तरफ मोड़ दिया जो चीन के लिए सबसे संवेदनशील है। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा कि ताइवान अमेरिका चीन संबंधों का सबसे अहम और सबसे संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने इस मुद्दे को गलत तरीके से हैंडल किया तो दोनों देशों के रिश्ते गंभीर संकट में पहुंच सकते हैं। राजनीतिक भाषा में इसे चीन की रेड लाइन माना जा रहा है। मतलब साफ है कि चीन ताइवान के मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आखिर ताइवान का विवाद है क्या, जिस पर चीन ने दो टूक शब्दों में कहा कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सवाल ये भी उठता है कि ताइवान ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसने दुनिया की दो सुपर पावर्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसे आसान भाषा में समझने की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए कि 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ। माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन पुरानी सरकार के नेता ताइवान चले गए। वहां अपनी अलग सरकार उन्होंने बना ली। तब से चीन कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग लोकतांत्रिक देश की तरह चलाता है। उसकी अपनी सरकार है, अपनी सेना है, अपना संविधान है और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। चीन ताइवान को इतना अहम क्यों मानता है वो भी जान लीजिए। तो चीन के लिए ताइवान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उसकी राष्ट्रीय पहचान और सत्ता की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। शी जिनपिंग कई बार ये कह चुके हैं, चीन का पुनर्एकीकरण यानी कि ताइवान को वापस चीन में मिलाना उनका ऐतिहासिक मिशन है। इससे पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास भारी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, मिसाइल अभ्यास और लगातार ताइवान के आसपास ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चीन ये संकेत देता रहा कि ज़रूरत पड़ी तो एक ताकत का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। अमेरिका क्यों करता है ताइवान का समर्थन? अब दूसरी तरफ अमेरिका को भी समझिए कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन फिर भी वो ताइवान को हथियार देता है, उसकी सुरक्षा में मदद करता है और लोकतांत्रिक सहयोगी की तरह उसका समर्थन भी करता है। अमेरिका का ये मानना है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो एशिया में चीन की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या युद्ध का खतरा बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये जानकार कह रहे हैं कि ताइवान आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सीधे या प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हो सकता है। और अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें एक दूसरे के आमने सामने आईं तो इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी ज़रूर पड़ेगा।
ग्लोबल अर्थव्यवस्था हिल सकती है, शेयर बाजार टूट सकते हैं, सप्लाई चेन रुक सकती है और एशिया में बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अब ऐसे में ट्रंप का रुख क्यों चर्चा में है? तो दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का रुख पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों से थोड़ा अलग माना जाता है। कभी वो चीन की तारीफ करते हैं तो कभी व्यापार युद्ध छिड़ देते हैं, कभी ताइवान को समर्थन देते नजर आते हैं तो कभी ये कहते हैं कि अमेरिका को अपने हित पहले देखने चाहिए। इसी अनिश्चितता की वजह से दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर भविष्य में ताइवान संकट बढ़ता है तो ट्रंप का असली स्टैंड क्या होगा। दुनिया क्यों चिंतित है? क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है। ताइवान दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया के ज़्यादातर एडवांस माइक्रोचिप्स ताइवान में ही बनते हैं। अगर वहाँ युद्ध हुआ तो मोबाइल, लैपटॉप, कार, एआई टेक्नोलॉजी सबकी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यानी ताइवान संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, बीजिंग की इस मीटिंग में ऊपर से दोस्ती दिखी, ट्रंप ने तारीफ की, व्यापार की बातें की, लेकिन शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि ताइवान पर चीन पीछे हटने वाला नहीं है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या अमेरिका और चीन बातचीत से तनाव कम कर पाएंगे या आने वाले वक्त में ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा संकट बनकर निकलेगा। क्या आप सोचते हैं इसे लेकर? क्या ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच कभी युद्ध हो सकता है या दोनों देश बातचीत से रास्ता निकाल लेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें। इसे लेकर आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर आपकी तरफ से मेंशन किया जाना चाहिए। इस खबर को आप कहां से देख रहे हैं, अपने जगह को भी ज़रूर बताएं।